हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस ज्योति कैलाश। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। और आज हमारे घर में हो गया है पानी ही पानी, यानी कि वो जो कहावत है ना, आज सच हो गई है। जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये हमने 7-8 दिन में नोटिस करा है। मतलब जब हम आए थे तो टैंक से पानी सींच कर सब काम कर रहे थे, और टैंक भी मतलब खाली होने आया था। फिर हम, जैसे कि कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम एक न्यू मोटर लेकर आए हैं, तो वो मोटर हमने चला दी है सरकारी कुएं में, जिसका पानी आज आ गया है टैंक में। और जो पुरानी मोटर थी वो हमने टैंक में डाल दी और ऊपर चढ़ा गया है पानी। तो सब जगह पानी ही पानी हो गया, यानी कि सारे नल में, लेट बाथ किचन वॉश स्पेशल सारी जगह नल में पानी हो गया है। और जैसे ही मुझे तो मतलब सफाई का पता नहीं कीड़ा है, मतलब मुझे क्या, मेरे अंदर पहले आई थी तो धूल मिट्टी झाले वगैरह साफ किए, ये सब कंबले वगैरह धोनी ही थी, लेकिन पानी की वजह से मैं थोड़ा रुकी थी। लेकिन जैसे ही मोटर चालू हुई, फिर खाना पीना खाया, तो बस मुझे सूझ गया कि अब तो कपड़े धोने ही हैं। तो सारी घर की कंबले खोले, तकिए की, रज़ाई की, गादी की, जितनी भी खोले वगैरह थी सब की निकाल के मैंने टब में गला दी थी। और जो बड़ी बड़ी कंबले हैं इनको भी धोने बैठ गई हूँ। क्या बोलते हैं, गलीचा, मतलब क्या बोलते हैं, कारपेट नहीं बोलते हम, तो गलीचा ही बोलते। कारपेट तो बहुत टाइट रहता है, तो वो सारे लेकर मैं बैठी। इनको है ना, मैंने पिछले साल धोया था, जब छोटी की शादी थी ना, तब शादी होने के बाद नहीं, हाँ शायद उस टाइम धोया था। मतलब साल भर में मैं ही धोती हूँ। जब सर्दी थी तब धोया, मतलब पिछले साल धोया था, उससे भी पिछले साल मैंने ही धोए थे। तो बस पानी देखा तो अब क्या ही था, लेकर बैठ गई। पर इनमें ना बहुत टाइम लगता है, इतनी मोटी मोटी ले रखी है मम्मी ने, हालांकि सिंगल सिंगल ही है, डबल नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी मोटी है ना कि अगर वॉशिंग मशीन में डालती ना तो वॉशिंग मशीन भी, मतलब यहाँ तो नहीं है लेकिन मेरे वहाँ तो कंबल छोटी है, वॉशिंग मशीन में आ जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली कंबल नहीं आएगी। टब में भी नहीं आ रही थी, मैंने इनको गलाने के लिए टब में डाला, लेकिन टब में नहीं आ रही थी। फिर मैंने इस तरीके से धोई, पूरी बिछा के पानी डाल के सरफ लगा कर धोई। फिर उसके बाद फिर मैंने मम्मी की हेल्प ली, क्योंकि मेरे से अकेले से गीली होने के बाद होता है ना, कंबल उठ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने मम्मी की हेल्प ली। हालांकि मम्मी से इतना काम होता नहीं है, क्योंकि मम्मी हमारी बहुत कमज़ोर है, दिखती है लेकिन बहुत कमज़ोर है, इतना हो नहीं पाता है, इसी वजह से तो हमें करना पड़ता है। और छोटी भी अब इस टाइम कर नहीं सकती है, तो फिर तय क्या था, लग गए हम। दोनों कमले हमने ऐसे ही पानी, मतलब पूरी बिछा के उनके ऊपर सरफ डाल के ब्रश से अच्छे से रगड़ा। 2 कंबल धोई, 2 पड़ी है, बस 2 में ही मेरी तो सांस अटक गई थी, तो 2 ही धो पाई। फिर वो है था ना कि बिस्तर के भी खोली वगैरह थे ना, तो बस हालत ख़राब हो गई थी इनमें ही। बाकी मन तो था कि सब धो दूँ, जितने भी है सब धो दूँ, आज ही धो दूँ, लेकिन आप देख सकते हो हालत। ये वीडियो मैंने बहुत टाइम के बाद शूट किया, मतलब आधा काम होने के बाद। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी फिर तो। और फिर गर्मी भी है ना, तो बार बार पानी की प्यास लगती है, गर्मी लगती है। और इनको ऐसे टब में डाल डाल कर पैर से मसल के धोया। शुरू तो बहुत मेल निकला, फिर अच्छा पानी आना लग गया। उसके बाद बस हमने दोनों, मम्मी ने और मैंने दोनों ने पकड़ कर जितना हमसे पानी हो सका थोड़ा टाइट निचोड़ा। फिर उसके बाद में ऐसे ही कुर्सी पर रख दिया था। जैसे ही पानी थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद फिर उनको ऐसे ही बेड पर, मतलब बाहर डाल देंगे, जो रहते हैं ना खाट, उस पर। क्योंकि रस्सी तो इतनी मजबूत है नहीं कि पानी झेल सकेगी, कंबल का वज़न उठा पाएगी, क्योंकि बहुत भारी है, मेरे से भी नहीं उठ रही थी तो रस्सी क्या ही उठाएगी। फिर उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, गलीचा धोया, इसको सीधा उल्टा दोनों तरफ से रगड़ा। फिर उसके बाद में फिर मुझे दिख गया था वॉश स्पेशल कि यहाँ पर मैंने जब पूरा घर क्लीन किया था ना, तो यहाँ की टाइल्स मैंने साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ पर भी टाइल्स बहुत गंदी हो रही थी। तो फिर मैंने कपड़े धोते धोते यहाँ आकर पूरे में फ़िनाइल डाल दिया था, पूरी टाइल गीली करके और फिनाइल डाल दिया था। तो वो इतनी अच्छी, मतलब गल गई थी टाइल, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतना मतलब जम रहा था इनके अंदर। तो बड़े ब्रश से, बर्तन वाले ब्रश से, तार वाले ब्रश से इसको, टाइल्स को और वॉश स्पेशल को साफ किया। उस दिन मैंने सिर्फ कपड़ा मारा था, क्योंकि इतना पानी नहीं था, पानी की वजह से थोड़ा हाथ
टाइट चल रहा था। बाकी अगर उस दिन भी पानी होता तो बहुत ज़्यादा काम करती। और छोटी आप देख सकते हो, छोटी को भी साथ ही साथ मतलब कुछ ना कुछ तो हेल्प करती है जैसा हो सके उसका। तो यहाँ पर तार वाले ब्रश से रगड़ा, फिर बड़े ब्रश से रगड़ा, फिर छोटे ब्रश से रगड़ा, जैसा हम कोलगेट करते ना उस वाले ब्रश से। और मेरी एक दो फ्रेंड वगैरह भी है, तो वो भी ऐसे ही मतलब चिल्लाते हैं कि तू तो बस काम ही करती रहती है, यूँ नहीं है कि एमआई की आई है तो हमसे मिल ले, ये वो नहीं। तो मुझे सब ऐसे ही बोलते हैं कि तू सफाई का कीड़ा है। मतलब पता नहीं मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है कोई भी चीज़ अगर अपने सामने गंदी हो, दिखती हो। और ओबियसली अगर अपना घर हो तो वो तो बिल्कुल भी हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो वाली बात है, जितना हो सके हम करते हैं। हालांकि गर्मी इतनी है कि अभी है ना पूरे गांव में बस खाना वाना खा पी के सब जने आराम कर रहे होंगे, दिन में आराम से सो जाते हैं, लेट जाते हैं। लेकिन नहीं, मेरा काम है तो मुझे करना ही है। फिर पानी था ना तो फिर ज़्यादा ही आनंद आ रहा था। नहाने के बाद मैंने साफ़ सफाई शुरू करी थी, पूरी गिल्ली हो गई थी। फिर मैंने चेंज वेंज किया। देखिए गमले हमने ऐसे बेड पर रख दी, कहाँ सूखा है, कपड़े वहाँ डाल दिए। और ये सारे मतलब गद्दे की खोले बिछाने की ज़रूरत है। और ये पूरा चौक हमने साफ़ कर दिया। समय समय की बात है भैया। कल पानी नहीं था तो एक टब पानी में मैं भी नहा लेती थी, बच्चों को भी नहला देती थी, और एक टब पानी में कपड़े भी धुल जाते थे। और आज 2 टब में सिर्फ एक बच्चा नहा पाया है। समय समय की बात है। और आज देखो पानी यहाँ से बह बह के वहाँ गया है, और अभी भी मोटर चल रही है। और यहाँ पर तो इतना क्लीन हो गया है कि पूछो ही मत। हाँ, वाह 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 वाह, मैं खुद ही मेरी तारीफ़ कर देती हूँ। वाह 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 वाह। कपड़े मैंने चेंज कर लिए लेकिन फिर से गीले हो गए। अब मैं है ना थोड़ा सा क्रीम पाउडर करके सो जाऊँगी। पड़ा तरबूज खाया जाएगा भाई रे। 5 किलो, हाँ 4.5 किलो है। मम्मी तेरे 5,000 दिए क्या? हाँ? तेरे 5,000 दिए? अरे बाप रे। फिर थोड़ी देर आराम किया, सबके साथ में ऐसे ही लेट गई थी। नींद तो नहीं आई थी। फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि चलो अब थोड़ा सा अपना काम हो जाए, घर का हो गया अब अपना काम हो जाए। मैं एक थैला भर के लेकर आई हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे। ब्लाउज के, सूट के इतने मतलब कपड़े पड़े रखे हैं मेरे पास। लेकिन मतलब आलस आता है। टाइम तो ये है कि चलो मिल जाता है, अगर हम सोचें ना कि नहीं हमें ये काम करना है तो ये बहाना नहीं बना सकते हम कि नहीं हमें टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। अगर हम ठान लेना कि हमें ये काम करना है तो किसी भी तरीके से टाइम तो निकल जाता है उस चीज़ के लिए। लेकिन वो है ना कि मुझे आलस बहुत आता है। बहुत ज़्यादा आलस आता है। और आज भी मैं कटिंग करने बैठी ना तो थोड़ी बहुत कटिंग करी। फिर उसके बाद में कंफ्यूज थी मैं कि इसको कितना लंबा रखूँ। गोल कट में अनारकली टाइप सिल रही उसको, ऊपर का चोली अलग, फिर इसका घेर अलग। ये वाला फैब्रिक जो मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था वो वाला फैब्रिक है। तो बस इसको मैं कट करूँगी। फिर उसके बाद में जैसे ही मैं मशीन की तरफ गई तो फिर मशीन थोड़ा चल नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा चलो फिर कोई नहीं, नेक्स्ट डे सिलेंगे हम। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ चूल्हे पर बाहर, क्या बोलते हैं, नूडल्स बनाने के लिए। सारा सामान मैं लेकर आई थी अपने वहाँ से। यहाँ तो इतना सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और इसकी अगर डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है ना नूडल्स की, तो मैंने अपने फेसबुक चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा ही दिखाया आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता अगर मैं नूडल्स की पूरी रेसिपी शेयर करती। तो चूल्हे पर मैं पहली बार नूडल्स बनाए, पर इतने टेस्टी बने। मैंने सोचा नहीं था कि इतने परफेक्ट बन जाएंगे। पहली बार बनाया, मतलब हालांकि दुकान के बहुत खाए, लेकिन दुकान से भी कई ज़्यादा अच्छे बने थे घर पर जब मैंने चूल्हे पर बनाए थे। कैसे बनाए थे, क्या क्या डाला था, बहुत नॉर्मल चीज़ें डाली थी, कुछ भी तामझाम नहीं किया था कुछ भी, लेकिन इतने अच्छे बने थे। और पूरी डिटेल मैंने अपने
फेसबुक चैनल पर दे रखी है। फेसबुक का चैनल का लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी, आप देख लेना, नाम सर्च करके ज्योति साहू या फिर मिस ज्योति कैलाश नाम से ही चैनल भी आ जाएगा मेरा फेसबुक। तो बस, और हाँ, आप में से कौन कौन मुझे फेसबुक इंस्टा पर फॉलो करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। पहली बार कोई चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, बार बार बोलूँगी मैं। और हमारे यहाँ अगर आपको नूडल्स खाने हैं कि चूल्हे के, तो आ जाइए। और हाँ, चूल्हे के नूडल्स किसने खाए वो भी कमेंट में बताना। और कल परसों मुझे कमेंट बहुत आ रहे थे प्रमोशन को लेकर कि कैसे क्या प्रमोशन, तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि भाई कैसे क्या प्रमोशन होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, नूडल्स हमारे बन चुके हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।